वहीं आज भोपाल में विभाजन स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने विभाजन के वक्त को याद किया और बताया कि इससे हजारों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने नए सीएए कानून का जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में छूटे हुए लोगों को देश की नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है, जिससे हजारों परेशान लोगों की मुश्किलें हल हुई हैं। दुर्भाग्य के साथ देश की आजादी के 4-5 साल पहले से कांग्रेस ने पलटी खा ली और पहले तो झूठ बोला, किसी हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा, हमारे प्राण चले जाए, हमारे शरीर बढ़ जाए, देश नहीं भटकने देंगे, देश को नहीं टूटने देंगे। लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित हुई। रातों रात एक लाल लाइन से देश के अंदर बंटवारे का सिद्धांत बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस बात की मंजूरी दी और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो हमारे निरपराध भाई बहनों के लिए वो विभीषिका के दिन को याद करेंगे। कैसा बुरा दिन था। अंग्रेज तो पस्त थे, अंग्रेज के चाल में हम फंस गए। अंग्रेज ने कहा कि भारत को आजाद कराना उनकी मजबूरी थी। वो 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव भूल करके 90 साल तक उनने अपने इन षड्यंत्रों से घेरा। पहले तो अपनी मौजूदगी में लड़ाते रहिए, जाते जाते वो हमारे बीच ऐसे षड्यंत्र कर गए कि उस षड्यंत्र में हिंदुस्तान फंसा और दुर्भाग्य से जो नेतृत्व करता थे उनने और बड़ी गलती की। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग थे उनका सम्मान नहीं किया। अरे हम रसखान को भूल सकते क्या, हम रहीम को भूल सकते क्या, जिनके दोहे आज भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन केवल हमारी सांस्कृतिक एकता के उस मापदंड को भूलने का परिणाम निकला। हमसे तो अच्छा इंडोनेशिया, आज भी इंडोनेशिया के नोट के ऊपर भगवान गणेश जी का फोटो छपता है। उनकी एयरलाइंस गरुड़ एयरलाइंस कहलाती। अब गरुड़ का मतलब ही क्या, विष्णु भगवान का वाहक। 5 नदियों का पंजाब, जिसपे सदियों से पूरा भारत गर्व करता था, वो पंजाब 2 हिस्सों में बटा। हमारा वो सिंध जिसको हम राष्ट्रगान में गाते थे, उस राष्ट्रगान में केवल शब्द रह गया, सिंध हाथ से चला गया। सिंध वो स्थान था जिसने हजारों साल से अपने सारे थपेड़े झेल करके देश की सनातन संस्कृति को रक्षा की। मुझे इस बात का संतोष है, उस पुराने समय के भारत को याद करो। या 1857 के बाद भारत से जो टूट के गए, वो अफगानिस्तान, वो हमारा श्रीलंका, वो वर्तमान का पाकिस्तान, बाद का बांग्लादेश, ये सारे की सारे वो अखंड भारत के हिस्से थे। इससे काल के प्रवाह में और भी कष्ट हुए। ऐसे कई सारे लोग जिनने उस कष्ट के काल में केवल देशभक्ति और अपनी सनातन संस्कृति के लिए ये सब कुछ छोड़ के आए। कभी कल्पना कोई कर सकता है क्या ऐसी घटना और हमको रातों रात घर छोड़ना पड़े? तो ना घर, ना परिवार, ना कोई धन, ना दौलत, ना खेत, ना गांव, ना दुकान, ना मकान, सब छोड़ के आए केवल धर्म बचाने के लिए, केवल चोटी बचाने के लिए। ये केवल एकमात्र देश में हो सकता है, भारत में हो सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे उस कष्ट के दौर के बावजूद भी यशस्वी नेतृत्व ने जो एक बड़ा निर्णय किया है कि आज भी उस हमारे पुराने 47 के पहले उस भारत के हिस्से से, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हमारे भाई बंधु जाने अनजाने जो उस समय रह गए थे, जिनको ये आश्वासन दिया गया था आप भी वहां सुरक्षित रहिए, हम भी यहाँ सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो आश्वासन झूठा साबित हुआ। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, ऐसे सभी लोगों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल खोल करके भारत सरकार का कानून बनाने का पहली बार मौका दिया है, जिसके आधार पर भारत में उनको नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन इस विभाजन के दंश को आज 14 अगस्त को हमको सदैव स्मरण में रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैंने ये बात इसीलिए विस्तार से कही है, मेरी अपनी ओर से भारत माता के इस खास करके स्वतंत्रता दिवस को लेकर के 1000 साल की गुलामी के बाद यह 78वां कल हमारा एक तरह से आजादी का जन्मोत्सव मनेगा। इस जन्मोत्सव पे हम सब संकल्प करें, भारत में भारत की इन सारी व्यवस्थाओं को लगातार आगे बढ़ाएं, अपने पुरुषार्थ से, योग्यता से, क्षमता से, बुद्धिमत्ता से और परमात्मा से कामना करें
दोबारा ऐसा कभी दंश भारत को झेलना नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।